राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आचार्य द्रोणाचार्य के समक्ष अपने महान योद्धाओं का विवरण करता है। मिलकर बोलिए राधे राधे। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का सवाल है तो मेरी सेना में जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। ये सभी मेरी सेना में आहुति देने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं, ये पुनर्निश्चित है कि अब वे सभी पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, किंतु वे ये नहीं जानता था कि उसकी लड़ाई सत्य से है। दुर्योधन फिर से एक बार द्रोणाचार्य से कहता है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वो युद्ध में विजयी होगा और ये उसका दृढ़ निश्चय था। अतएव सैन्य समूहों में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता करें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा, कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः
ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति को अडिग करें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए कितना स्नेह है। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। मिलकर बोलिए राधे